दोस्तों आप देखेंगे तो ये आपका बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट नंबर देखेंगे तो 5 है। इसके पहले का देखिए मैंने जो है 4 सेट आपका अपलोड कर दिया है। और लूसेंट का जो हमने आपका होमवर्क सीरीज चलाया हुआ था उसका हम बहुत जल्द जो है आपका वन शॉट वीडियो लेके आने वाले हैं। जैसे आपका हिस्ट्री में जैसे प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, उसके बाद आप देखेंगे तो आपका पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, साइंस, बहुत सारा जो है हमारा ख़त्म हो गया है। तो हम उसको बहुत जल्द लेके आने वाले, जैसे ये सब वीडियो खत्म हो, जैसे मास्टर वीडियो वगैरह जो है खत्म हो जाए तो हम उसको लेकर के आएंगे। जैसे एडिटोरिया भी चल रहा है तो उसको इंड हो जाने दीजिए, फिर हम जो है लेकर के आ जाएंगे। आपको कहना नहीं पड़ेगा, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेगा वो, क्योंकि हमने जो बनाया हुआ है क्वेश्चन पूरा एक एक पेज का बनाया हुआ है। एक एक क्वेश्चन मैंने उसको जो एग्जाम का लेवल है वही हमने उसको क्वेश्चन का रखा हुआ है। ठीक है, तो बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको, बस थोड़ा समय दीजिए, हमको सारा चीज़ करवा देंगे। चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। पहला प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 आपका है यहाँ पे कि भारतीय संविधान में है ना, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां जो है किसमें निहित है, किसमें जो है आपका सन्निहित है, बताइए दोस्तों। इसका उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, संसद में। दोस्तों ये आपका सन्निहित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अनुच्छेद मतलब संसद हो जाएगा। अनुच्छेद की बात करते हैं तो आपका 248 हो जाएगा। क्या होगा? अनुच्छेद 248। केंद्र और राज्यों के बीच आर्थिक संबंधों की विवेचना जो है किया गया है कौन से अनुच्छेद के द्वारा? देखिए विवेचना की बात करते हैं तो अनुच्छेद 268 से लेकर के 1 सेकंड यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो पूछा गया केंद्र और राज्यों के बीच ना, तो आपका अनुच्छेद देखेंगे तो 268 और 181 के अंतर्गत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का बी हमारा जो है सही उत्तर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य यानी सही हमारा कथन क्या है उसी को बताना है। देखिए राज्यपाल बिना मंत्रिपरिषद के परामर्श से सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कह सकता है, बिल्कुल सही है। विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करने के लिए है। तो इसका आंसर देखेंगे तो तीसरे का जो है ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हमारा सही होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है? दोस्तों विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है तो अनुच्छेद की बात करते हैं तो अनुच्छेद 109 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 109। अनुच्छेद 110 की बात करते हैं धन विधेयक की परिभाषा है, और अनुच्छेद 111 की बात करते हैं विधेयकों पर अनुमति का उल्लेख है। ठीक है, तो चीजों को याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है, गलत के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, देखिए यह आवश्यक नहीं है कि लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्वाचन के समय सदन का जो है सदस्य हो। ये देखेंगे तो हमारा दोस्तों जो है एक तरीके से गलत उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5वें का। ठीक है, दूसरा की बात करते हैं, यदि लोकसभा अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो वह राष्ट्रपति को दे सकता है। यह भी गलत उत्तर हो जाएगा। और लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की जो प्रक्रिया है अनुच्छेद 93 का ख में दिया गया है, यह हमारा दोस्तों जो है गलत उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा सभी लोग, इसको भूलिएगा नहीं। 94 का ग होगा दोस्तों, क्या होगा? 94 का ग हो जाएगा। तीनों हमारा जो है कथन गलत है। अब यहाँ पर देखिए मिलान करके बताना है। अनुच्छेद 355 की बात करते हैं तो अनुच्छेद जो 355 है ये हो जाएगा बाध्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से रक्षा होगा। अनुच्छेद 275 की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा कुछ राज्यों को संघ से अनुदान। अनुच्छेद 325 की बात करते हैं तो निर्वाचन नामावली में शामिल किया जाना। और अनुच्छेद 215 की बात करते हैं तो उच्चतम यानी उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो है 6 का सी हमारा जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। वर्ष 1951 में प्रथम संविधान संशोधन संबंधित था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। देखिए इसका सही आंसर 7वें का देखेंगे तो कृषि भूमि संबंधित सुधार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा सभी लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है। ठीक है, गलत के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए पंचायत सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है 25 वर्ष होना चाहिए, बिल्कुल सही है दोस्तों। अनुसूचित जातियों और जनजातियों की सूचियां संबंधित राज्य सरकारों द्वारा जो है बनाई जाती है, ये भी देखिए सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, ना तो एक गलत है ना ही दो, मतलब कोई भी हमारा जो है गलत नहीं है। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा जो है किया है? तो ये हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और उस समय इसमें एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्य थे।
यानी भारत में संविधान सभा का विस्तार सर्वप्रथम जो है प्रस्तुत किया था किसने? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वराज दल जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वराज दल, ऑप्शन नंबर सी। वर्णमाला का कौन सा अक्षर, ये आपका देखेंगे तो रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है, आप इसको बना लीजिए। इसका आंसर देखेंगे तो आपका बी हो जाएगा। 12 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बना लीजिएगा। और 13 की बात करते हैं दोस्तों तो 13 का जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 14 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी, और 15 की बात करते हैं तो ये भी आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। और 16 नंबर देख लेते हैं, इसका आंसर आपका डी होगा। 17 का आंसर देख लेते हैं, आप इसको बना लीजिएगा वीडियो रोक करके, ठीक है। 17 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी होगा। 18 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी। 19 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए, और 20 की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा। अब यहाँ से हम जीके जीएस को देखेंगे। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए और कूट से उत्तर करके बताइए। असत्य हमारा क्या है, ठीक है। 21 नंबर का देखिए, ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है, बिल्कुल सही है। सेवराय पहाड़ी कर्नाटक में स्थित है, ये हमारा दोस्तों गलत उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, कर्नाटक नहीं बल्कि तमिलनाडु में है। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है, ये आपका देखिए सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर भी केवल दूसरा हमारा जो है गलत उत्तर होगा। अब यहाँ पे देखिए जनजाति और राज्य दिया गया है, जनजाति और राज्य। जैसे लेप्चा की बात करते हैं तो सिक्किम होगा, बुक्सा की बात करते हैं उत्तराखंड, सोमपेन की बात करते हैं तो निकोबार, और लबांडा जो है ये आपका आंध्र प्रदेश होगा। तो इसका आंसर जो है 22 का सी सही होगा। चंद्र ग्रहण में क्या होता है दोस्तों? चंद्र ग्रहण की बात करते हैं तो पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच का पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है, तभी आपका जो है चंद्र ग्रहण होता है। 23 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला दोस्तों जो एडिटोरियल करंट अफेयर निकाला गया, आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो है दोस्तों एक होमवर्क सीरीज जो है स्टार्ट किया गया है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आपका होमवर्क सीरीज होने वाला है ये सभी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा। कैसे किया? तो सबसे पहले एक बार हम जैसे क्या तरीका है देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए जो आपका होमवर्क सीरीज स्टार्ट किया गया है, ये आपका बैच जो है आपका 26 दिसंबर यानी कल से हमारा ये बैच जो है स्टार्ट हो गया है। और ये आपका कल टेस्ट नंबर 1 हमारा 1 हुआ भी था। तो टेस्ट का टाइमिंग है रात 9 बजे है, सबको समय मिल ही जाता है टेस्ट बनाने के लिए। और जो इसका फी मैंने रखा हुआ है मात्र 49 रुपये रखा हुआ, पूरा किताब को हम खत्म करेंगे। अगर हम इसके टेस्ट की जानकारी की बात करते हैं कैसे क्या टेस्ट होता है दोस्तों, आप देखेंगे जो डेली आपको 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, जैसे आपको हम दिखाने वाले हैं, पूरा वीडियो को देखिएगा और यहाँ पे किताब आप देख सकते हैं, ठीक है। डेली 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, और जो 5 पेज आपको देंगे उसी 5 पेज में से आपको हम 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। किताब में देखेंगे तो आपका 1000 क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन उस क्वेश्चन को हमको नहीं मतलब है, वो खुद किताब में दिया हुआ है, लेकिन हम अलग से जो बना रहे हैं, जैसे पेज बाई पेज जो क्वेश्चन दिया है उसको हम बना रहे हैं। जैसे जो आपको 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, उसी में से आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। जो टेस्ट है आपका टेलीग्राम पे होगा। बहुत लोग फोन करते हैं सर टेस्ट होगा कहाँ पे? मेरे भाई टेलीग्राम पे आपका क्विज बोर्ड से होगा, और आपका कब होगा? रात में 9 बजे होगा, ठीक है। और जैसे ही आप टेस्ट बना के हटते हैं तो आपको जो है कि रैंक लिस्ट बनता है कि आपकी स्कोर कितना है। जैसे आपको 5 पेज दिए पढ़ने के लिए, तो आपने 5 पेज जितना अच्छे से पढ़ा है उतना ही अच्छा से आपने 100 में से स्कोर भी किया है, तो आपका रैंक लिस्ट बनेगा, आपका नाम शो करेगा, बगल में आपका स्कोर शो करेगा। बहुत सारे लोग आपसे ऊपर होंगे, बहुत सारे लोग आपसे नीचे होंगे, तो आपका जो है अपना एक रियल टाइम जो एक होता है ना कि हमारा तैयारी क्या है, वो आपको रैंक लिस्ट में मालूम चल जाएगा। जैसे ही आपका टेस्ट खत्म होगा, रैंक लिस्ट के बाद आपको जो है फुल पीडीएफ देंगे। पीडीएफ भी दिखाने वाले हैं, पीडीएफ ही ओपन किए हुए हैं, और जो आंसर हाईलाइट वाला भी पीडीएफ देते हैं ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी होगा। अब देखिए जो 49 रुपए है, आपको इसी क्यूआर का उपयोग करना है। जो क्यूआर दिया गया है, आप लोग बोलते हैं सर पेमेंट कहाँ पे होगा? मेरे भाई ये क्यूआर दिया है, आप इसी क्यूआर पे पेमेंट कीजिए। जब पेमेंट हो जाए तो आप देखिए नंबर लिखा गया 63 87 09 80 70 पे आप पेमेंट का स्लिप भेज दीजिएगा। मेरे भाई कॉल नहीं कीजिएगा, 24 घंटा वेट कीजिएगा, 24 घंटे के अंदर ही आपको हम ऐड कर देंगे। अब देखिए जो हमारा टेस्ट 1 हुआ पे हमें देख सकते हैं, टेस्ट 1 बहुत ही तगड़े तरीके से हुआ है। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का लेबल देख सकते हैं, और ये कोई कॉपी पेस्ट नहीं है, पूरा पेज बाय पेज। आप चाहे तो मिला ले, अगर आपके पास किताब है तो आप इसको मिला लीजिए, ठीक है। ऐसे ही आपको हम 100 क्वेश्चन देंगे। बहुत लोग बोलते हैं सर प्रिंट आउट होगा कि नहीं? आप इसको प्रिंट आउट कराइए, ग्रुप में मारिए। अगर आपका कोई ग्रुप है, 6 ग्रुप 10 ग्रुप है, आप इसको मारिए, बहुत स्कोर आपका बढ़ेगा, ठीक है। ये तो देखिए आपको यहाँ पे आंसर की वगैरह सब मिल जाएगा। अब हम दिखाते हैं आपको जो इसका हाईलाइट पीडीएफ, वो भी दिखाए थे ताकि आपको क्लियर हो जाए। जब हाईलाइट पीडीएफ की बात करते हैं, दूसरा पीडीएफ मिलता है। दूसरा पीडीएफ इस तरीके से आपका हाईलाइट पीडीएफ रहेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बिल्कुल क्वेश्चन आपका देखिए बगल में है, और यहाँ पे आपको आंसर जो है हाईलाइट कर दिया गया। इससे क्या होगा कि आपका समय कब बचेगा? एक बार आप टेस्ट बनाएंगे, फिर पीडीएफ से बनाएंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन को यहाँ से पढ़ लेंगे। मेरे भाई पूरा क्वेश्चन याद हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी आपको आंसर की लास्ट में मिल जाएगा। जैसे हम होमवर्क देते हैं पढ़ने के लिए, एक बार आपको होमवर्क दिखाई। जैसे आपको ये देखिए टेस्ट 1 है, तो टेस्ट 2 का जो हमने होमवर्क दिया है वो भी आपको दिखा देते हैं।
देखिए टेस्ट 2 की जो होमवर्क दोस्तों मैंने दिया है, ये देखिए आपका ये किताब से ही होमवर्क मैंने दिया है। पूरा 5 पेज देते हैं पढ़ने के लिए, आप इसको अच्छे से पढ़िए, जितना अच्छे से पढ़ सकते हैं पूरा रट जाइए, रगड़ जाइए, एकदम एक एक चीज़ को रगड़ जाइए। फिर आपको जो क्वेश्चन हम करवाएंगे इसी में से करवाएंगे, ठीक है। 5 पेज देते हैं पढ़ने के लिए और उसी 5 पेज में से आपको जो है पूरा क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। मेरे भाई देर ना कीजिए, बहुत अधिक आपको यहाँ से करंट अफेयर, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे करंट अफेयर आपका यहाँ से बनेगा तो आप बिल्कुल बना लेंगे। आप चाहे तो टेलीग्राम का मैंने लिंक दिया हुआ है, आप पीडीएफ पर डेमो ले सकते हैं। मैं 1 से लेकर के जो है 2 इसका जो है पीडीएफ पर डेमो दे सकता हूं। आप इसको जाकर के पीडीएफ एक बार चेकआउट कीजिए ताकि आपको क्लियर हो पाए। अब आते हैं अपने हम क्वेश्चन पे। अगला है कि आग्नेय चट्टान की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी है। तो आग्नेय चट्टान की विशेषताएं की बात करते हैं, ये क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती हैं। इसका आंसर जो है 24 का डी सही होगा। हिंद महासागर से सारगैसो संबंधित है। दोस्तों हिंद महासागर से अगर हम सारगैसो की बात करते हैं, उत्तरी अटलांटिक हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक। ऑप्शन नंबर देखेंगे 25 का बी हमारा जो है सही होगा। विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है। देखिए विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त की बात करते हैं तो आपका चैलेंजर दोस्तों जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा चैलेंजर। संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रेट लैक्स महान झीलों को अटलांटिक महासागर से कौन सी नदी जो है जोड़ती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सेंट लॉरेंस नदी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा सेंट लॉरेंस नदी। 27 का जो है ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। तो 28 का देख लेते हैं क्या दिया गया है दोस्तों, इसमें सही दिया गया गलत दिया गया पढ़ेंगे तब तो। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है असत्य के बारे में पूछा गया है, क्या हमारा गलत है, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं। जैसे पहला देखेंगे तो लिखा गया है कि श्वेत नील नदी तथा नीली नील नदी के परस्पर सम्मिलित यानी सम्मिलन के फलस्वरूप नील नदी का जो है उद्गम होता है, ये देखेंगे तो आपका सही दिया गया है। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका जायरे को कहा जाता है, ये हमारा दोस्तों गलत उत्तर हो जाएगा। देखिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बात करते हैं तो इथोपिया को कहते हैं। तो हमारा पूछा गया क्या गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी केवल दूसरा हमारा गलत है। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक मात्रा में सूर्यताप को परावर्तित करता है, सूर्यताप को। तो नए हिम से ढका भूमि, नए हिम से ढका भूमि। ऑप्शन नंबर जो है 29 का बी सही होगा। कोयला किस प्रकार के शैल का उदाहरण है, कोयला। दोस्तों कोयला की बात करते हैं तो परतदार चट्टान जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा परतदार चट्टान। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब यहाँ पर देखेंगे सूची 1 यानी विश्व बैंक और स्थापना वर्ष दिया गया है, चलिए देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक की बात करते हैं तो 1960 होगा। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की बात करते हैं तो 1956। बहुपक्षीय निवेश गारंटी की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा 1988। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की बात करते हैं तो 1945 हो जाएगा। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 31 का सी सही होगा। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान संस्थाओं की स्थापना हुआ था, तो ये हो जाएगा उपरोक्त में से ए और बी, जैसे यूएनएफ और आईबीआरडी इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, है ना। तो इसमें पूछा गया है कि असत्य पूछा गया है, क्या हमारा गलत आंसर दिया गया है। देखिए विश्व की वे मुद्राएं जिनकी आवश्यकता सभी देशों को होती है, जैसे कड़ी मुद्रा, हार्ड करेंसी, ये आपका सही दिया गया है। उष्ण मुद्रा यानी हार्ड करेंसी ऐसी मुद्रा होती है जो अस्थायी बनी रहती है, अर्थात इसका जो है पलायन जो है नहीं होता है। तो ये देखिए हमारा दोस्तों गलत उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का, ठीक है। तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी क्या दूसरा हमारा गलत है। मिलान है, सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। मिलाते हैं इसको अच्छे तरीके से। जैसे गिनी गुणांक की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा असमानता का सूचक। गोल्डन हैंड कफ की बात करते हैं तो हो जाएगा बोनस या फिर रॉयल्टी। ग्रेसम नियम की बात करते हैं तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। हैज निधि की बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड हो जाएगा। इसका आंसर जो है आपका डी सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है यदि आरबीआई नगद आरक्षित अनुपात में कटौती करता है तो अर्थव्यवस्था पर निम्नांकित प्रभाव पड़ेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा जैसे 35 नंबर है ना। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है, एक सेकंड, यहाँ पर आंसर क्या दिया है, सही बताया गया ना, सही पूछ रहा है सही। तो देखिए पहला दिया गया कि बैंकों का तरलता के संबंध में अधिक प्रभाव होगा। अर्थव्यवस्था में निवेश वृद्धि देखा जा सकता है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति का विस्तार हो सकता है।
वास्तविक ब्याज दरों में कमी आ सकती है। चारों हमारा जो है कथन सही है, यानी आप बोल सकते हैं उत्तर हमारा जो है आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला है कि सेंसेक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, है ना। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जैसे देखेंगे तो यह भारतीय स्टॉक बाजार का प्रतिनिधि शेयर सूचकांक है। इसमें वृद्धि का अर्थ है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत कंपनियों के समूह के शेयरों के मूल्य में समग्र वृद्धि। इसमें रखे गए शेयर उच्च निबल लागत वाली कंपनियों के होते हैं। इसे 30 शेयर सूचकांक में होना विशेषाधिकार है। तो आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 2 3 4 हमारा राइट होगा। संकेतात्मक योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। तो इसका उत्तर देख लेते हैं क्या है। असत्य पूछा गया है हमारा, क्या गलत आंसर है यही पूछा गया है, ठीक है। 37 का देखिए, योजना प्रक्रिया में अनिवार्य नीतियों का प्रधानता गलत हो जाएगा। प्रोत्साहित आधारित तथा संयोजक नीतियों का समावेशन ये आपका सही है। राज्य तथा मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं के योजनाबद्ध विकास के लिए उचित ये गलत हो जाएगा। भारत में आर्थिक सुधारों के साथ इस प्रकार की योजना प्रारंभ किया गया, ये भी हमारा गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 3 4 हमारा गलत उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अंतिम घड़ी का बैंक किस बैंक को जो है कहा जाता है। तो रिजर्व बैंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए रिजर्व बैंक। भारत की पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष जो है लाया गया था, औद्योगिक नीति। तो 1948 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1948 ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि जब पौधों की जड़ पौधों के शरीर के किसी मध्य भाग से निकलती है, अर्थात मूलांकुर से नहीं निकलकर, तब उन्हें जड़ों को कहते हैं क्या। उसको जो है अपस्थानीय जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? अपस्थानीय जड़। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसमें देखिए लिखा गया है कि स्वपरागण में क्या होता है। दोस्तों स्वपरागण की बात करते हैं 41 का। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका बी हो जाएगा। यह पुष्प के परागकण उसी पुष्प के अथवा उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंचते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों मिलान करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 42 नंबर। चलिए इसको मिलाते हैं अच्छे तरीके से। तो जैसे सेब की बात करते हैं 42 नंबर, तो ये जो आपका सेब है ये आपको हो जाएगा पुष्पासन खाने वाला भाग हो जाएगा। नारियल की बात करते हैं तो भ्रूण पोष होगा। आम की बात करते हैं तो फल भित्ति, और पपीता की बात करते हैं तो मध्य फल भित्ति होगा। इसका आंसर जो है इसका 42 का बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या है। देखिए पौधों में फ्लोएम के कार्य की बात करते हैं तो आहार वहन करना। क्या होगा आंसर? आहार वहन करना। ऑप्शन नंबर डी। विटामिन सी की सहायता से निम्न में से किसका जो है अवशोषण होता है। विटामिन सी की सहायता से, तो ये आपका लोहा हो जाएगा। एक सेकेंड। विटामिन सी लौह अवशोषण में सहायक है, जबकि विटामिन डी को कैल्शियम। तो यहाँ पे देखिए विटामिन सी का एक सेकेंड, विटामिन सी का यहाँ पर दोस्तों लोहा दिया गया है, ठीक है। थायरॉक्सिन क्या है बताइए। थायरॉक्सिन की बात करते हैं तो ये आपका हार्मोन है। क्या है? हार्मोन। ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर भी देखिए मिलान करके बताना है जो कि आगे पीछे दिया है। चलिए देखते हैं। जैसे एड्रेनालिन की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा क्रोध, भय, खतरा। एस्ट्रोजन की बात करते हैं तो स्त्रियां। इंसुलिन की बात करते हैं तो सी का आपका देखेंगे तो डी में दिया गया है। डी में आपका है ग्लूकोज दिया गया है, ग्लूकोज। और क्या है दोस्तों चौथा की बात करते हैं, जैसे आपका फेरोमोन की बात करते हैं तो ये आपका फेरोमोन जो है ये आपका दिया गया है बी में, यानी गंध से साथी को आकर्षित करना, ठीक है। तो इसका आंसर देखेंगे तो 46 का जो है आपका क्या होगा बताइएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों जो है सी हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन ब्लर है, मैनेज कीजिएगा। देखिए निद्रा रोग है, निद्रा रोग यानी स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी का कारण क्या है। तो जैसे आपका ट्रिपेनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से होता है। ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है। इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम, तो इसका उत्तर देखेंगे 48 नंबर का। देखिए नीला, हरा, पीला। ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग दिखाई देते हैं, ऐसा क्यों। देखिए बहुलिक परावर्तन और व्यक्तिकरण के कारण, बहुलिक परावर्तन और व्यक्तिकरण के कारण। 49 का जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब आगे हमारा प्रश्न दिया गया है, असत्य कथन पूछ रहा है। जैसे निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, है ना। असत्य हमारा क्या दिया गया, क्या हमारा गलत आंसर है। देखिए ओजोन परत की मोटाई डाप्सन में मापी जाती है, बिल्कुल सही है।
मैक संख्या किसी माध्यम के सापेक्ष वस्तु के वेग तथा माध्यम में ध्वनि की चाल का अनुपात है। ये भी आपका सही है, तो आंसर आपका डी होगा। ना तो एक गलत है ना ही दो, मतलब दोनों हमारा कथन जो है सही दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा 51 नंबर है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं, यानी हमारा क्या गलत आंसर है 51 नंबर का। ठीक है, देखिए एनीमोमीटर की बात करते हैं, वायु की चाल बिल्कुल सही हो जाएगा। अमीटर की बात करते हैं विद्युत धारा, ये भी सही है। और टेक्योमीटर की बात करते हैं दवांतर, ये हमारा दोस्तों गलत उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो टेक्योमीटर है एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण है जिससे क्षैतिज दूरियां, लंबवत ये सब जो है मापा जाता है। बाकी पायरोमीटर की बात करते हैं तो उच्च ताप जो है इसको हम मापते हैं। चलिए मिलान करके बताना है, वीडियो को देखिए, वीडियो रोकिए, बनाइए। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो पॉलीग्राफ है ना, तो पॉलीग्राफ की बात करते हैं तो यह आपको हो जाएगा दोस्तों, देखिए आराम से इसको लेके जाते हैं इधर, झूठ का पता लगाना। और पायरोमीटर की बात करते हैं पायरो, तो ये आपको हो जाएगा उच्च ताप मापन यंत्र। और गायरोस्कोप की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा घूमती हुई वस्तुओं का गति मापन। और काइमोग्राफ की बात करते हैं काइमोग्राफ, तो ये आपको देखिए पहले हम जाके इधर से लेके जाते हैं, ये आपको हो जाएगा शरीर की क्रियाओं को ग्राफ द्वारा जो है निरूपित करना। तो इसका आंसर जो है 52 का डी हमारा सही उत्तर होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी रासायनिक रूप क्या है, तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट होगा। क्या होगा दोस्तों, कैल्शियम सल्फेट। ऑप्शन नंबर जो है इसका ए सही उत्तर हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित द्रव्यों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। दोस्तों बहुत अच्छा चालक है तो आपका पारा हो जाएगा, मरकरी होगा। ठीक है, 54 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धातुओं मतलब धातुएं ऊष्मा की अच्छी चालक होती हैं। प्रतिदीप्ति नलिका में सबसे अधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु कौन सी है, तो ये हो जाएगा जैसे देखेंगे तो पारा, वाष्प तथा ऑर्गन। क्या होगा, पारा, वाष्प तथा ऑर्गन। 55 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56 नंबर देख लेते हैं, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं ताकि आपको पूरा क्लियर दिखे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। असत्य पूछा गया है, क्या हमारा गलत आंसर है 56 का। देखिए आयनिक यौगिक अल्कोहल में अविलेय होते हैं, बिल्कुल सही है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली हाइपोविलियन जलीय विलयन है सोडियम थायोसल्फेट का, ये आपका सही है। दूसरा की बात करते हैं तो ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत के उत्तम चालक होता है, ये हमारा दोस्तों गलत उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो 56 का देखेंगे तो केवल हमारा 3 जो है इसका सही होगा, क्योंकि ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक में मुक्त या गतिशील इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण जो है विद्युत का जो है अच्छा चालक नहीं होता है। तो आपका आंसर क्या होगा, सी। केवल 3 हमारा जो है गलत आंसर होगा। अब यहाँ पर भी देखिए मिलान करके बताना है 57 नंबर। जैसे हॉर्न सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर क्लोराइड, कृत्रिम वर्षा की बात करते हैं तो सिल्वर आयोडाइड, चूहे का विष की बात करते हैं तो जिंक फॉस्फाइड, और फिलासफर ऊन की बात करते हैं तो जिंक ऑक्साइड होगा। इसका आंसर जो है 57 का क्या होगा दोस्तों, तो डी हमारा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं कि द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त औद्योगिकी कहलाती है क्या, तो ये हो जाएगा क्रायोजेनिक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्रायोजेनिक है ना। इसका आंसर देखेंगे 58 का डी हो जाएगा, क्रायोजेनिक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम सजाइए, तो इसका आंसर क्या होगा देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे जैसे आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करते हैं तो आपको देखिए 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उसके बाद चंपारण की बात करते हैं दोस्तों, तो आप सभी को पता है चंपारण जो है आपका 1917 में हुआ था। कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण राजधानी की बात कर लेते हैं तो यह आपका हुआ था 1912 में, एक सेकेंड, हाँ 1912 में हुआ था। और चौथा क्या दिया है देख लेते हैं, चौथा दिया गया मुस्लिम लीग की स्थापना, तो जो मुस्लिम लीग की जो स्थापना है यह आपका हुआ था 1906 में हुआ था, 1906 में। इसका आंसर देखेंगे तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 4321, 4321। अब आते हैं 60 नंबर पे। 60 नंबर मिलान करके बताएं, जैसे बारदोली सत्याग्रह की बात करते हैं तो ये हो जाएगा सरदार पटेल। भारतीय किसान विद्यालय की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा NG रंगा। बंगाल कृषक प्रजा पार्टी की बात करते हैं तो फल्लुल हक, और बकास्त संघर्ष की बात करते हैं तो शाहजानंद सरस्वती। इसका आंसर जो है दोस्तों 60 का डी सही होगा। बहुविवाह पुस्तक की रचना जो है किसने किया था, तो इसकी रचना की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
अब यहाँ पर देखिए विद्रोह दिया गया है और एक तरफ हमारा जो है वर्ष दिया गया है, ठीक है। जैसे रंपा विद्रोह की बात करते हैं तो 1879 से 80 होगा। पावना विद्रोह की बात करते हैं तो 1873 से 76 होगा। नील विद्रोह की बात करते हैं तो 1859 से 60 होगा। और जयंतिया विद्रोह की बात करते हैं तो 1860 से 63 होगा। इसका आंसर जो है 62 का डी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल ने भू राजस्व के संग्रहण हेतु पंचवर्षीय भू राजस्व व्यवस्था जो है आरंभ किया था? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा वारेन हेस्टिंग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्न कथन पर विचार करें, उपयुक्त कथनों में से सत्य कथन का चयन करें जो नीचे कूटों में उल्लिखित है। देखिए इसमें पूछा गया है कि हमारा दोस्तों क्या सत्य कथन है, सत्य के बारे में पूछा गया है। स्वराज पार्टी गठन में जो है लाला लाजपत राय भी शामिल थे, गलत उत्तर हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का मसौदा तैयार करने में के.एम. पणिकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, ये भी दोस्तों हमारा जो है गलत उत्तर हो जाएगा। तो आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक सही है ना ही दो। देखिए मिलान करके बताएं, जैसे भारतीय शस्त्र अधिनियम की बात करते हैं 1878 होगा। शाही पद अधिनियम की बात कर लेते हैं 1876 होगा। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम की बात करते हैं 1861 होगा। भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा 1869, है ना। तो इसका आंसर देख लेते हैं, इसका सही आंसर दोस्तों हमारा जो है डी जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं 66 नंबर, ये भी आपका देखिए मिलान करके बताना है। जैसे अबुल कलाम आज़ाद की बात करते हैं, अधिवेशन से संबंधित है तो हो जाएगा रामगढ़ 1940। सरोजिनी नायडू की बात करते हैं तो अमृतसर 1919। मोतीलाल नेहरू की बात करते हैं तो कानपुर 1925। राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं बम्बई 1934। तो इसका आंसर जो है आपका 66 का डी सही होगा। विजयनगर के किस शासक ने बहमनी राज्य से गोवा जो है जीता था? बहमनी राज्य से, तो इसका उत्तर हो जाएगा हरिहर द्वितीय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिहर द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी होगा। और हरिहर और बुक्का जो है इस भाई थे दोनों। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है दोस्तों कहाँ से मिला है? तो ये मिला है हथनोरा से मिला है, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो भी हो जाएगा हथनोरा। महाजनपद में किसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा कुरु जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा कुरु, ऑप्शन नंबर सी। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम रजत मुद्रा का जो है प्रचलन किया है? देखिए इसका आंसर देखेंगे 70 का, तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। 70 का जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का जो है वास्तविक संस्थापक था। भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर का निर्माण जो है किसने करवाया था? इसका उत्तर हो जाएगा ययाति प्रथम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ययाति प्रथम। संदेह शासक की रचना जो है किसने किया था? इसका उत्तर हो जाएगा अब्दुल रहमान, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अब्दुल रहमान, याद रखिएगा। बिहार ओदंतपुरी महाविहार किस नदी किनारे स्थित है? तो आपको जो है पंचानन नदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पंचानन नदी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मिलान करके बताना है, चलिए मिलाते हैं। जैसे हम सूर्य कुंड की बात करते हैं सूर्य कुंड, तो ये आपको हो जाएगा राजगीर। मंझर कुंड की बात करते हैं सासाराम। तिलहार कुंड की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा कैमूर। ऋषि कुंड जो है मुंगेर। तो इसका आंसर जो है दोस्तों 74 का डी हो जाएगा। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला बिहार का जिला कौन सा है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर 75 का देखेंगे तो कैमूर, जमुई और नवादा। क्या होगा? कैमूर, जमुई और नवादा जो है सही होगा। बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु का नाम क्या था? तो इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा आनंद पांडे जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा आनंद पांडे। किस मुगल शासक की ताजपोशी पटना में हुआ था? ताजपोशी, तो इसका उत्तर हो जाएगा फर्रुख सिहर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा फर्रुख सिहर। निरामिष का विलोम क्या है दोस्तों? निरामिष का, इसका विलोम देखेंगे तो हो जाएगा आमिष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आमिष। मित्रता में कौन सी संज्ञा है? तो मित्रता में संज्ञा की बात करते हैं तो ये हो जाएगा भाववाचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। प्रोफाउंड का एंटोनिम क्या होता है दोस्तों? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में किस संगठन ने साहिबी नदी के प्रवाह को सफलतापूर्वक जो है खोजा है? दोस्तों सफलतापूर्वक की बात करते हैं इंडियन नेशनल ट्रस्ट क यहाँ पे लिखा गया, पता नहीं क्या है क क्या होता है, एक सेकंड रुकिए हम इसको देखते हैं। कल्चर होना चाहिए, कल्चर होना चाहिए, इंडियन नेशनल ट्रस्ट कल्चर, ठीक है। तो इसका आंसर आपका डी होगा। हाल ही में किस राज्य ने को डिस्ट्रिक्ट नामक पहल नामक एक नया शासन मॉडल जो है शुरू किया है?
तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम जो है राइट आंसर हो जाएगा असम। हाल ही में केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी है ना, मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा शॉर्ट नेक क्लेज के बीच किस झील में जो है छोड़े गए थे? तो इसका उत्तर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 83 का, तो ये आपको हो जाएगा अष्टमुड़ी जो है सही हो जाएगा अष्टमुड़ी। 15वां लक्ष्य कप टूर्नामेंट में 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में स्वर्ण पदक जो है किसने जीता है? देखिए इसका राइट आंसर देखेंगे 84 का, तो हो जाएगा किरण जाधव जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा किरण जाधव। भारतीय प्रधानमंत्री ने हाल ही में ब्रिक्स सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति को कौन सी पारंपरिक जो है पेंटिंग उपहार में दिया है? तो देखिए इसका पेंटिंग की बात करते हैं तो हो जाएगा सोहराय पेंटिंग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा सोहराय पेंटिंग। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का मार्ग क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा मुंबई नासिक। क्या होगा दोस्तों? मुंबई नासिक। संयुक्त ऋण तंत्र किस देश द्वारा जो है शुरू किया गया एक द्विपक्षीय पहल है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जापान जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा जापान। 2025 आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी किसने जीता है? तो राइट आंसर देखेंगे तो सही उत्तर जो है आपका 88 का सी होगा, भारत जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत। ISSA राइफल पिस्टल विश्व चैंपियनशिप 2025 में भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान देखेंगे तो ये तीसरा स्थान है, ऑप्शन नंबर सी। सशक्ति बेटी और ई दृष्टि पहल किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए कोहोर्ट 3.0 पहल जो है शुरू किया है? तो पंजाब जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा पंजाब। G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी। गोल्फ खेल का सर्वप्रथम आरंभ जो है कहाँ पे हुआ था? तो स्कॉटलैंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी स्कॉटलैंड। निम्नलिखित पुस्तकों में से किसका जो है रचनाकार अमीर सुहरो नहीं था, है ना? अमीर खुसरो होना चाहिए, आपकी जगह अमीर खुसरो लिखा गया है, अमीर खुसरो नहीं था। तो हो जाएगा फतू उस सलातीन, ठीक है। तुर्क अल्लाह के नाम से कौन सा सूफी जो है संत जाना जाता था? तो हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य हमारी सही हमारा क्या है? 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास जो है वान न्यूमैन ने किया था, ये हमारा दोस्तों गलत उत्तर हो जाएगा। वान न्यूमैन ने नहीं बल्कि JS किल्वी ने किया था, तो हमारा जो है दूसरा गलत उत्तर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से पारिस्थितिकीय तंत्र का कौन सा एक जीवित संसाधक नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वायु। पारिस्थितिकीय तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है, तो ये आपको हो जाएगा सर्वाहारी, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे तो मिलान करके बताना है। देखिए विश्व पर्यावरण दिवस आप सभी को पता है 5 जून होगा। विश्व वानिकी दिवस आप सभी को पता है 21 मार्च। विश्व पर्यावरण हो जाएगा बताइए अक्टूबर में। ओजोन हो जाएगा 16 सितंबर। इसका आंसर जो है दोस्तों 99 का डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आखिरी प्रश्न हमारा है कि प्राकृतिक आपदा हस्तीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक माना जाता है, तो 1990 से 99। 100 प्रश्न हमारा समाप्त हो गया है। आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है कमेंट करके बताइए। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।